महापौर के निसहायक सबसे पहले आयुक्त को इस बात का 2:45 हो चुके हैं, निगम के जो अधिकारी अपनी कुर्सी से गायब है, इस पे निगम आयुक्त त्वरित कार्रवाई करेगा। 2:45 हो चुका है, निगम सचिव और महापौर के निसहायक दोनों गायब पा रहे हैं। हेलो और आ रहे हैं ना, ले रहे हो? बताएंगे सर, आज आप लोगों के द्वारा ये चस्पा किया गया और विरोध में नारे लगाए गए, क्या है पूरा मुद्दा? दुर्ग शहर में विगत 4 वर्षों से जब से यह परिषद बैठी है तब से नागरिक सुविधाओं का हाल बेहाल है और उसी की परिस्थिति है कि 48,000 वोटों ने दुर्ग शहर के नागरिकों ने कांग्रेसी विधायक को नकार दिया। प्रत्येक महापौर परिषद के सदस्यों के वार्डों में हार हुई है। स्वयं महापौर के वार्ड में जनता ने उन्हें नकार दिया है। भारी बुरी तरीके से 499 वोट से भारतीय जनता पार्टी को जिताया है महापौर के वार्ड के लोगों ने। ऐसी स्थिति में कवर्धा के अध्यक्ष से प्रेरणा लेते हुए जिनके पास 19 पार्षद हैं, कुल 26 पार्षदों की पालिका में उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपनी नैतिकता का ध्यान रखा है। भाजपा पार्षद दल शुरू से यह मांग करती रही है कि दुर्ग शहर में नागरिक सुविधाएं लचर है। दुर्ग शहर में केवल और केवल अपने पिता का नाम लिखाना और अपने पुत्रों को पदों को बांटना, भ्रष्टाचार को जन्म देना, पार्किंग घोटाला, कुत्ता बधियाकरण घोटाला, टेंडर घोटाला जैसे घोटालों पे भाजपा पार्षद दल लगातार आवाज बुलंद रही, जिसकी परिणति रही कि दुर्ग शहर की जनता ने 48,000 वोटों से हमें वापस सौंपा है और आगे हमारा काम भी। किंतु परिषद में महापौर हैं, आज भी यहाँ कुत्ता बधियाकरण बंद है। प्रधानमंत्री आवास में 1-1 लाख रुपए पिछले वर्ष जिनसे लिए गए हैं वो गरीब आज किराए में रहने को मजबूर हैं। ये महापौर परिषद उस रुपए को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा चुकी है। हम सब की मांग है कि महापौर आपको नैतिकता के नाते इस पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है और वैसे भी मैं छत्तीसगढ़िया आदमी ओकरे बात ज्यादा करता हूँ। दुर्ग के जनता ओकर दूध भात कर दी रिसे और तेकरे परिणाम है कि विधायक ने इतना बुरी तरीके से हार के सामना करने पड़े हैं। महापौर जी, आपको दुर्ग शहर पहचानता नहीं, आप लोगों के बीच में जाते नहीं और आप भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार आप लगातार करवाते रहते हैं। इसलिए भाजपा पार्षद दल आपको मांग करती है कि नैतिकता के आधार पे आप तत्काल अपने पद से इस्तीफा दें। ऑपरेशन लोटस की ओर जा रही है बीजेपी। देखिए, हम जनमत का बेहद सम्मान करते हैं। हमने अविश्वास प्रस्ताव जैसे शब्दों का उपयोग नहीं किया है। हम तो नैतिकता के नाते दुर्ग शहर के नागरिक केवल ठगड़ा बांध में रुपया डाल दिया, केवल प्रमुख चौराहे में केवल गौरव पथ जैसे एकमात्र अच्छी सड़क को तोड़ के विधायक ने जो रुपया लगा दिया था, उस नाते यहाँ की पीड़ा के नाते हम महापौर से इस्तीफा मांगेंगे। अगर महापौर इस्तीफा नहीं देते तो क्या अगला स्टेप होगा बीजेपी का? हमें अभी नगर निगम में हम विपक्ष की भूमिका में है, सत्ता हमारी अब राज्य में हमारी सरकार है। हम नगरीय निकाय मंत्री के पास जाएंगे, हमारे विधायक से गुहार करेंगे और दुर्ग शहर में हम विकास करने का काम करेंगे। अभी कितने दिनों के लिए आपने कहा है कि इस्तीफा देने की? देखिए, ये इस्तीफा अल्टीमेटम का नहीं है। ये इस्तीफा कुछ चीजें होती है ना नैतिक आधार पे, नैतिकता के आधार पे। जिस महापौर के वार्ड में विधायक हार गए हों, सारे मंत्रियों के वार्डों में हार गए हों, ऐसी स्थिति में इन मंत्रियों को और महापौर जी को कहां रहने का अधिकार होता है? अगर थोड़ी भी शुचिता और राजनीतिक नैतिकता बची हो तो उनको अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। मामलों को लेकर के चपटाए गए हैं, क्या पूरा विरोध का मामला और कब तक इस्तीफा आप लोग मांग रहे हैं? देखिए, आज हमारे नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के समस्त पार्षदगण यहाँ के महापौर धीरज बाकलीवाल से हम इस्तीफा मांगने आए हैं। धीरज बाकलीवाल की सरकार और उसकी एमआईसी दुर्ग शहर में जब से यहाँ पे 4 साल से बैठा है, दुर्ग शहर की जनता को सिर पर ठगने का काम किया है। यहाँ चाहे आवास योजना हो, चाहे पानी का मामला हो, चाहे मूलभूत सुविधा हो, पूरे दुर्ग शहर की जनता यहाँ बहुत परेशान है कांग्रेस की सरकार इसके कार्यकाल से। और अभी वर्तमान में विधानसभा का जो चुनाव हुआ, जिसमें महापौर, विधायक और इसके जितने एमआईसी के सदस्य हैं, इन महापौर होश में
16.5 करोड़ रुपया पैसा ठगड़ा बांध में लगाया है। उस बांध में लोग एंट्री करते हैं, उसके लिए 10 रुपया शुल्क लगता है, जबकि इसी जनता का पैसा वहां पे लगा है। वो शुल्क माफ करना चाहिए। मैंने चुनाव से पहले भी आप लोगों के माध्यम से मांग किया था कि यहाँ पे जो 10 रुपया शुल्क लगता है वो शुल्क नहीं लेना चाहिए। ये जनता का पैसा है, जनता का हित में है। वोट चला रहे उसका पैसा ले, लेकिन शुल्क का पैसा नहीं लेना चाहिए। उसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना जो बना है, वार्ड नंबर 35 में कई मकानों को कब्जा कर लिए हैं, जहां पे अभी तक कब्जा को नहीं हटा पाया। दुर्ग शहर की आसपास के जनता से 1-1 लाख रुपया उसने ले लिया और उसको अलॉटमेंट करेंगे करके बोले। अभी तक वह गरीब जनता भटक रहे, किराए के मकान में रह रहे हैं। इस जनता को अभी तक आवास नहीं मिला है। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद आज महापौर जी से इस्तीफा मांगने के लिए आए हैं और नैतिकता के आधार पर इसको इस्तीफा दे देना चाहिए। किसी प्रकार की कोई बात हुई आप लोगों की महापौर से? महापौर से हमारा भी कोई बात नहीं हुआ। हमारे नेता प्रतिपक्ष क्या कुछ चर्चा कर रहा था, अब उससे बात हुई कि नहीं हुई इसके बारे में जानकारी नहीं है। ठीक है, एक सेकंड भैया, ये हमारा संदेश दे कि कितना समय देखिए, समय निगम में जिम्मेदार टेबलों में लोग गायब पाए गए हैं। ये भाजपा पार्षद दल बर्दाश्त नहीं करेगी। लोगों से 1-1 रुपया टैक्स लेते हैं, उसी से पेट चलता है। ये लोगों के टैक्स का दुरुपयोग है। निगम सचिव को इस समय अपने टेबल पे क्यों नहीं है? निगम सचिव के ऊपर कार्रवाई का आप पहले ये करें। निगम सचिव क्यों नहीं है, इस बात की हमें जानकारी दी जाए। अपनी टेबल पे क्यों नहीं है? यदि आयुक्त ने उन्हें किसी काम में लगा रखा है, है ना? नहीं तो मैं पूरे निगम का घेराव करूंगा मेरे वार्ड। अभी वर्तमान में नहीं है। आप ये करिए, आयुक्त को हमारा ये संदेश दीजिए। आपको संदेश देना, अभी फोन नहीं लगाना। दूसरा बात यह है, नैतिकता का आधार पे हम महापौर से इस्तीफा मांगने आए, चूंकि वो नहीं है, आप निगम के सेवक हैं, इससे मैं आपको ये मांग पत्र सौंपता हूँ। लेटर प्रिंट बाद में दूंगा, आप इसको पकड़ लीजिए। महापौर इस्तीफा दो, महापौर इस्तीफा दो, महापौर मुर्दाबाद, महापौर इस्तीफा दो, महापौर इस्तीफा दो। जी बताएंगे पार्षद महोदय कि अभी जो आप आई हैं यहाँ पर महापौर के इस्तीफे के लिए, वो क्यों अभी ही क्यों ज़रूरी लगा आपको? अभी इसलिए ज़रूरी लगा क्योंकि अभी ही हमारी सरकार जीत के आई है। 4 साल हो गए। ये 4 साल से कोई अधिकारी वर्ग, निगम में महापौर जी और जितने भी लोग हैं, कोई सुनवाई नहीं हुआ। और आज हमारे महापौर जी अपने वार्ड से नहीं जीत पाए हैं। इसका कारण ये है कि लगातार 4 वर्षों से हम जिस तरह परेशान रहे, दुर्ग शहर की जनता जिस तरीके से परेशान रही सभी मायनों में, क्योंकि पानी के लिए हम सबसे, और मैं 23 नंबर से हूँ पार्षद। मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरे वार्ड में अरुण जी खुद ही आना जाना कई बार किए हैं, लेकिन मेरे वार्ड में गार्डन के लिए, बच्चों के उद्यान के लिए, पाथवे के लिए, तालाब पाथवे के लिए वो 20 लाख रुपए दिए, लेकिन आज तक विकास नहीं हुआ। ऐसे हर जनप्रतिनिधि को उनसे अपेक्षा थी और शहर में इतने विकास के कार्य, लेकिन आज तक उन्होंने ये नहीं किया कि विकास का कार्य हो पाए। ये इसलिए तो नहीं था कि आप एक भारतीय जनता पार्टी की पार्षद थी, यानी भेदभाव तो नहीं हुआ है कहीं आपके साथ? बिल्कुल भेदभाव की तरह ही देखा गया है। देखिए आज तक जितना भी विकास हुआ, आप सड़कों को देखिए, जैसे सभी लोग टैक्स देते हैं, पानी, नल, बिजली, हम सब एक, हमको बिजली भी पोल पे लाइट लगाना है, उसके लिए भी हम जनप्रतिनिधि अपेक्षा लेके आता है कि हम चुनाव जीतते हैं और हमारी बहुत अपेक्षा रहती है जनता के बीच, और जनता ये चाहती है कि हम चुनाव जीत के आए हैं तो उनकी अपेक्षाओं पे करें। लेकिन आज तक ऐसा काम नहीं किया गया है, इसीलिए हम सब इस्तीफा मांग रहे हैं। जैसे आवास योजना को ही ले लीजिए, आवास योजना में हर आवेदक से, जैसे भाई साहब के वार्ड से, अजीत वैद्य जी के वार्ड से कम 15 लोगों से उन्होंने पैसा लिया है, 1-1 लाख रुपए, और वो आवास पे नहीं गए हैं, उनके पैसे अभी तक जमा है। हर वार्ड से 5-7 लोगों के पैसे जमा हैं। बताइए, ऐसे बहुत पीड़ाजनक स्थिति है।
अभी जैसा कि आयुक्त महोदय नहीं है, मानिए सचिवालय में आज तक ताला नहीं लगना चाहिए। सचिव महोदय नहीं है, मानिए सचिव महोदय नहीं है तो उनके प्यून को तो रहना चाहिए। नगर निगम को पूरी तरह से भ्रष्टाचार में उतार दिया गया है। और जैसा कि अब बीजेपी की जब गवर्नमेंट बन गई है पूरे छत्तीसगढ़ में, तो अब फुल मोड पे काम करेगी। जी, फुल मोड पे काम करेगी। जी, यहीं अपने साथ अजीत वैद्य जी जुड़ते हैं जो पार्षद है। जी पार्षद साहब, आप बताएंगे आपके वार्ड में क्या हाल है, अभी की स्थिति क्या है और आप क्यों परेशान थे? जैसा कि आपको जानते हैं, आज माननीय अरुण बोरा जी को जनता ने उनका मुखौटा, उनको आईना उनको दिखा दिया है। आज जनता ने हमारे विधायक माननीय श्री गजेंद्र यादव जी को 48,000 वोटों से लीड करा के अरुण बोरा जी को मात दी है। ये आईना देखने के लिए उनको ये मौका नहीं मिलता। अगर वो सुचारू रूप से काम करते, हमारे निगम के महापौर जी को पीछे पीछे नहीं घुमाते और हमारे महापौर जी भी अपनी सूझबूझ से अगर काम करते, अपने होशों में काम करते, तो ये दिन उनको देखने की जरूरत नहीं पड़ता। मैं महापौर जी को बोलता हूँ, आज भी समय है, आज भी वो जाग जाएं और जनता के बीच में आकर के काम करें। जनता उनको पहचानते ही नहीं। आज किसी भी जगह में, किसी भी गली में, नुक्कड़ में पूछेंगे महापौर कौन है तो नहीं मालूम किसी को। तो ये दशा दिशा देखने के लिए उनको उनकी खुद की अपनी गलती है। आज पानी के लिए आपके वार्ड में किस तरह का विकास नहीं हुआ, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी से जीत के आए थे और कांग्रेस की सरकार थी, क्या आपकी मांगे पूरी नहीं होती थी? मैं माननीय विधायक महोदय जी के पास कम से कम 100 बार गया था, जाति प्रमाण पत्र को लेकर के, पानी को लेकर के, और मेरे वार्ड में एक भवन बन रहा था, उसके लिए उन्होंने 20 लाख रुपए स्वीकृत किया। अभी तक वो पैसा नहीं मिला। लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई पैसा मिल गया क्या, खा लिया क्या आपने? अब मैं क्या बताऊं जनता को कि मैंने खाया कि वो पैसा ही नहीं आया। सिर्फ वो लेटर पे आया 20 लाख रुपया, अभी तक धरातल पे वो पैसा नहीं आया। विधायक महोदय जी को ये चीज आज उनको ये आईना दिखाया जनता ने। ठीक है, अपना पूरा परिचय देंगे। मैं अजीत वैद्य, वार्ड नंबर 12, मोहननगर पश्चिम से पार्षद। जी, किस तरह का जो आज महापौर जी को हटाने के लिए आप जो ज्ञापन दे रहे हैं वो क्यों दिया जा रहा है इतने दिनों में? नहीं, आज भारतीय जनता पार्टी के पार्षद महापौर को हटाने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि उनकी कर्तव्य नैतिकता के नाते उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, वो याद दिलाने आए हैं। विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में कांग्रेस की दुर्गति हुई है और दुर्ग शहर विधानसभा में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी भाई गजेंद्र जी ने 48,000 अधिक वोटों से चुनाव जीते, ये शहरी सरकार के लिए जनादेश है। विधायक अरुण बोरा और महापौर धीरज बाकलीवाल, ये दोनों मिलकर नगर निगम और सरकार चलाते थे और इस नाते महापौर की भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है तो वो शहर से अपनी जिम्मेदारी जो महापौर की है उसको छोड़े। लेकिन ऐसा लगता है जाना